नमस्ते, मैं मधु। और आज का मेरा एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, कोई एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ, बट जस्ट वांट टू डिस्कस विथ यू जो मैंने मेरे जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। एंड जस्ट वांट टू ओपन दैट पार्ट ऑफ योर माइंड एंड हार्ट जिसमें आप अपने अंदर प्रोसेस कर पाए और अपनी इनर गाइडेंस के साथ कनेक्ट कर पाए टू फाइंड द ट्रूथ कि सच क्या है। कि ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि आज पर द सोसाइटी हम एक मैरिज में रहते हैं, जो स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर ट्विन फ्लेम जो आइदर दोनों मैरिज में हैं या कोई एक मैरिज में हैं। तो आज पर द सोसाइटी जैसे आपको पता है कि देयर इज़ लाइक हमारे अपने कल्चर रहता है, ट्रेडिशन रहता है, सोसाइटी में एक इमेज रहती है, एक स्टेटस रहती है। तो ये सारे चीज़ों में जब हम उलझे हुए रहते हैं तो फिर इस सिचुएशन में आके जब हम अपने ट्विन फ्लेम को मिलते हैं तो फिर क्या हमें वो ट्विन फ्लेम को चूज़ करना चाहिए या तो फिर हमें अपने ये जो मैरिज है जिसके अंदर कोई लव नहीं है उसी में कंटिन्यू करना चाहिए। सो मेरे जर्नी में तो मैंने अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ किया था रादर देन चूजिंग द मैरिज विच वाज नॉट विथ लव। सो इट बेसिकली कम्स फ्रॉम कि आपका कोर वैल्यू क्या है। कि अगर आपका कोर वैल्यू है कि सच्चाई, ट्रुथ टू योर सेल्फ, लव, कि लव इज़ योर कोर वैल्यू एंड गॉड इज़ योर कोर वैल्यू, सो देन आपको किसी और को आंसर नहीं देना है। कोई और को आंसर देना, किसी और के लिए जीना, ये एक लो वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल रहती है। बट जब आप ट्विन फ्लेम अवेकन होते हो देन यू आर असेंडिंग, यू आर गोइंग टूवर्ड्स गॉड। देन यहाँ पे सोसाइटी से आप असेंड हो रहे हो, आप सोसाइटी से हायर वाइब्रेशन में जा रहे हो। और उस वाइब्रेशन में आपके साथ सोसाइटी नहीं जाती है क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी चूज़ नहीं कर रही है ट्रूथ या लव या अपना ट्विन फ्लेम। सो सम ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी हैव गॉन थ्रू द अवेकनिंग। और अगर आपको पता है कि अगर आपके अवेकनिंग या ट्विन फ्लेम की स्टोरी किसी को बताते हो जो ट्विन फ्लेम के बारे में या उस एहसास के थ्रू नहीं गए हैं, तो उनको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। दे मे से यू के क्या मैडनेस है ये। सो बेसिकली दैट कम्स कि आपका अगर कोर वैल्यू गॉड है एंड यू वांट टू हैव ए लाइफ स्टाइल दैट इज़ बेस्ड ऑन गॉड, ट्रूथ एंड लव, दैट वाज माय कोर थिंग। कि मुझे खुद के साथ सच्चा रहना था, कि मुझे अंदर से पता था कि नहीं, देर वॉज नो लव इन माई मैरिज, देर वॉज एवरीथिंग एल्स, everything else as per the society, everything else was there, but what was not there was love, जिसकी वजह से एक void बनता है लाइफ में and then you feel like life is without love, and then that void itself is going to attract your twin flame or your path to twin flame, right? Because that void is creating or communicating to the universe that you want love, you cannot stay without love. And that itself, that vibration is going to help you to meet your twin flame, to help you realize how true love is going to feel like, to really help you understand कि आप actually कितने loved हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लवलेस मैरिज में रहते रहते कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बिठा दिया गया है कि लाइफ ऐसी होती है, ऐसे ही हर कोई जीता है, सब कुछ तो है लाइफ में और क्या चाहिए, इसी को तो ही लव कहते हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए। सो देन कहीं ना कहीं हम भी उसमें सेटल होना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका सोल उस वाइब्रेशन तक पहुंच गया है जिसमें आप आपके ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करते हो और आप वो एक्सपीरियंस करते हो ट्रू लव, देन यू कैन नॉट सेटल। आप उस लव के नीचे सेटल ही नहीं हो सकते हैं। बिकॉज दैट मेड मी फील लाइक कि आई एम लव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आई फेल्ट लाइक आई एम लव्ड, कि एक्चुअली आई एम ए लवेबल पर्सन। आई एम सच्ची में एक अच्छा इंसान हूँ, वो मुझे लगा। अदरवाइज इट वाज ऑलवेज कि ये नहीं अच्छा है तुम में, वो नहीं अच्छा है तुम में, तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत कुछ ऐसे करते हो जो बाकी लोग नहीं करते, तुम हमारा नहीं सुनते हो। ये सारे चीज़ों का हमेशा लोगों का कंप्लेन रहता था मेरे बारे में। बट इट वॉज ओनली थ्रू माई ट्विन फ्लेम अवेकनिंग आई फर्स्ट टाइम रियलाइज दैट हाउ लवेबल आई एम by this ability to choose truth and stand for truth and love. It's a unique experience, it's a divinity in itself, जो आपको सोसाइटी में नहीं सेटल होने देगा। इसीलिए आप देखते हो
Twin flame, as they ascend, they create their own path. They don't stay in the society. Not that society is wrong, just that it's not a vibrational alignment. ट्विन फ्लेम का वाइब्रेशन का जो लव है, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल लव, जो ये सोसाइटी का फेक एंड मास्किंग सुपरफिशियल लव के साथ सेटल नहीं हो सकता है. सो दैट इज़ हाउ इट गोज़. एंड सेकेंड थिंग, यू मे थिंक कि ओके चैलेंजेस आर टू मच, बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ रहा है या बहुत सारे लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड लेट मी सेटल दैट ऑल्सो, कि मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि लेट मी सेटल विथ अ सोलमेट. But yes, you can settle with a soulmate. You can have a good life on a 3D. You can see all around. People are doing that. So there are billions of example के soulmate एक साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक नॉर्मली एक घर में पैसा कमाते हुए एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं. बट ट्विन फ्लेम के केस में ये होता है कि जैसे आप एक 3D लाइफ में देखते हो कि घर चाहिए, पैसा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और एक स्टेटस चाहिए अपने चारों तरफ के लोगों में, और उसी में ही उलझा हुआ है ये 3D लाइफ. लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ जो लाइफ आता है दैट गोज़ बियॉन्ड 3D, जो आप किसी सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ नहीं जा सकते हो. you know that you are a spiritual being in this 3D body, so you are beyond your 3D body. Normally you say you are you can awaken all your 10 dimensions if you go deeper on your spiritual path and keep doing your healing and awaken all your consciousness. So only your twin flame can walk with you in all this dimension. लेकिन अगर आपके साथ सोलमेट है या एनीबडी एल्स है जिसके साथ आसान हो रहा है 3D में, बिकॉज 3D इज दिस इज ऑल 3D इज. बट इफ़ योर कोर इज गॉड एंड दैट हायर कॉन्शियसनेस, एंड देन you want to go beyond your limited consciousness, beyond this 3D, then only path is your twin flame, who can take you to the realms, to the to God, to open up to the heaven on earth. Everything can happen only with your twin flame. It does not happen with a soulmate. Yes, you can settle for another loveless life, but look good outside. I have lived that life. But this is your life, right? Your journey. You are a free soul. You need to make your own choices कि आपको कब तक you need to deny that love from yourself, or keep the love away from yourself, and from when you want to give that love to yourself. That's why mirror exercise is so simple. All that mirror exercise आपको help करता है कि to ground you, to learn कि खुद को love देना कैसा होता है, कैसा लगता है. आपके ट्विन फ्लेम आपको वो ट्रेलर दे के जाते हैं, वो लव का एहसास दे के जाते हैं. दैट्स लाइक ए मैसेज. एंड देन सेकेंड इज़ यू नीड टू लर्न, जो आपका सबसे बड़ा लर्निंग रहता है, सेल्फ लव, दैट यू आर बेसिकली लर्निंग हाउ टू लव योर सेल्फ, जो आपको अभी तक नहीं मिला है. सो आज यू डू दैट, यू ओपन अप योर ओन कॉन्शियसनेस, यू ओपन अप योर ओन हेवन एंड अर्थ, यू ओपन अप एवरीथिंग दैट यू आर ऑन ए सोल लेवल. So it is up to you, your life, your journey. You make a call and maybe share your opinion in the comment. Just want to know. I'm not going to answer because you are a free soul. I don't want to advise anybody. That's not my nature, or that's not what I teach. Only that I support is to the soul who is ready to walk the path of ascension. Only when the soul is ready to walk the path of ascension, come and join me and let's ascend together. There is nothing in this entanglement. Yes, it's only going to keep you in that suffering and pain, but there is a way that can help you ascend, and it's your twin flame. And then it's up to you what you are going to do when God has introduced you to your true love. Thank you.